हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को दो खंडों में विभाजित करता है। छोटे खंड की लंबाई कितनी होगी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2023 में आ भी चुका है और आपने इसे क्लास 11th या 10th में पढ़ा भी होगा। तो एंगल, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या कहती है कि अगर कोई ये एंगल है, मान लीजिए ये जो हमने साइड जो हमने एक लाइन खींचा, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। इन दोनों एंगल को आधे आधे भागों में बांट रही है। तो जो अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 3 है, इसकी 2 है, तो यहाँ ये 3 हो जाता है और यहाँ ये 2 हो जाता है, 3:2 के रूप में हो जाता है। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो यहाँ पे देखिए, आप कह सकते हैं कि एबीसी में सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, तो सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक यानी सबसे बड़ी भुजा नीचे हुई होगी, यानी कि 8, 9, 12, 12 में यहाँ ये नीचे वाला हो जाएगा 12 और ये मान लीजिए 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 8 रेशियो और ये 9 यहाँ पे, तो ये 9 रेशियो 8:9 हो जाएगा। और ये टोटल 12 है। बोल रहा है कि छोटे खंड की लंबाई कितनी होगी। और देखिए इसमें और कुछ दिया है, तो इसमें और कुछ नहीं दिया, मतलब बोला गया है कि छोटे खंड की लंबाई कितनी होगी। तो हमने आपको बताया, जब भी किसी चीज़ को हम रेशियो में बांट देते हैं तो उनका आप रेशियो का अगर सम निकालेंगे तो उसी के बराबर आएगा। तो 8, 9, 17, 17 हाँ, 17 किसके बराबर है? 12 के। तो एक भाग किसके बराबर होगा? 12/17 के। क्या बोला है? छोटे खंड की लंबाई। छोटा खंड किस रेशियो में? 8 रेशियो में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आ जाएगा 12/8/7 आंसर। और अगर बड़े का पूछता तो मल्टीप्लाई बाई 9 कर देते। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कहता है कि ए बी, मान लीजिए यहाँ पे ओ है, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी ओ बाई बी सी, यानी कि ए बी जो है वो कहाँ चला जाएगा? बी ओ के पास, और ए सी चला जाएगा बी सी के पास। तो यही था। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan की पावर 5 थीटा कॉट की पावर 4 थीटा। तो आप यहाँ से पहली बात तो आपको यहाँ नोटिस करना होगा कि tan थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यानी यहाँ दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया हुआ है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या होता है? 1, क्योंकि यही इसे सेटिस्फाई ही करता है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला मात्र एक यही है कि x इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है और 1/1 इक्वल टू 1, तो ये भी 1, 1, 1, 2 हो जाएगा। और 2 प्लस 2, ये भी 1, ये भी 1, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए दूसरा एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, इसे कहते हैं विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर P एनी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर क्या है? जैसे 2, 3, 5, हमने ये आपको बताया डिटेल्ड में वीडियो में क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चलिए फिर से बता देते हैं कि जिनका गुणनखंड क्या हो? केवल खुद संख्या और एक 1, तो 1 इंटू वो संख्या खुद, अगर 2 फैक्टर्स उसके हों तो वो कह सकते हैं प्राइम नंबर है। तो P अगर एनी प्राइम नंबर हो तो P-1 फैक्टोरियल अपान P में रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमेशा रिमाइंडर आएगा या तो -1 या तो P-1। देखिए दोनों एक ही हैं। आप कहेंगे ये दोनों अलग हैं, नहीं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि जैसे आप 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 1 जा 2, कितना आया? 1। चलिए ठीक है। इसी शेषफल को आप एक तरीके से और सीख सकते हैं कि 2 को डिवाइड कीजिए 4 से, सॉरी 3 को डिवाइड कीजिए 2 से, देन यू कैन से दैट 2 2 जा 4, कितना आया? -1। तो यहाँ 2 को अगर ऐड आप कर दें तो फिर से वही शेषफल आ जाता है, यानी कि P को हमने ऐड कर दिया -1 में, तो P-1। तो इसलिए रिमाइंडर क्या है? -1 और P-1 दोनों सेम ही हैं, लेकिन आंसर अगर आपको -1 दिया हो, कहने का मतलब है, तो या P-1 दिया हो तो उसके हिसाब से ये
आप कर सकते हैं। वैसे -1 ऑप्शन नहीं देगा, तो यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। p=43 तो क्या आएगा 42 फैक्टोरियल अपान 43, तो आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर क्या है 42। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हैं, तो थर्ड भुजा एक पूर्णांक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्म्ड हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल कितने हो सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1। तो यहाँ पे 7 2 14 -1 13 ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड बाई गिवन कंडीशन। और ये एक बार भी आया भी नहीं है एग्जाम में, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जनसंख्या का मानक विचलन 7.5 है। आपने इसे क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, सांख्यिकी चैप्टर में। तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा, तो विचरण मतलब होता है वेरियांस, एंड मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको याद करना पड़ेगा कि एस डी इक्वल टू होता है √v, एच डी वी। ऐसे आपको याद करना है एच डी इक्वल टू √v। या आप याद कर सकते हैं एच डी आर वी मतलब आर फॉर, चलिए ऐसे याद रखिए कि एच डी इक्वल टू √v, एच डी वी, एस डी वी। तो यहाँ से एच डी इक्वल टू √v, तो इसका तो विचरण दिया गया है, तो एच डी क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ विचरण दिया गया है, आपको वेरियांस दिया गया है। क्या पूछा है, अरे इसमें क्या है कि जनसंख्या का मानक विचलन दिया गया है, हमने विचरण निकाल दिया है। तो ये दिया गया है, तो वेरियांस कैसे निकलेगा, स्क्वायर करके, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर करके यहाँ इसे निकाला है। ये दिया नहीं गया, इसे निकालना था। थैंक यू।